Alaikum, welcome back to my channel. I'm Busha Ansar and today I'm going to explain the one more cell organelle that is lysosome. अभी तक हम देख रहे थे कि सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। अब बात करते हैं एक और सेल ऑर्गेनेल जो कि लाइसोसोम है। लाइसोसोम को हिंदी में लैन काय भी बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। इसको सबसे पहले जो इस लाइसोसोम वर्ड को डिस्कवर किया था या जिस टर्म को कॉइन किया था वो है क्रिश्चियन डी ड्यूब, जो कि एक बेल्जियम बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया। और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में। तो ये क्रिश्चियन डी ड्यूवो जो है वो लाइसोसोम को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम हमें सिर्फ ये पता है कि ये एक सेल ऑर्गेनेल होता है। तो सेल ऑर्गेनेल है तो इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, सेल के अंदर ये किस तरह के काम को या एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है लाइसोसोम की। तो इट्स सिंपल, लाइसोसोम आर स्पेयर शेप्ड sac filled with hydrolytic enzyme that have the capacity to break down many types of biomolecules. लाइसोसोम एक छोटा स्फेरिकल या स्फेयर शेप गोल आकार का थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं उनका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इनके अंदर और इन एंजाइम्स के अंदर मतलब लाइसोसोम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा ढांचा है जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। और वो एंजाइम्स के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करें, यानी कि एज अ डाइजेशन भी ये काम करता है। इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको डाइजेशन का काम करता है। तो इसका डेफिनेशन, lysosomes are sphere shaped sac filled with hydrolytic enzyme that have the capacity to break down many types of molecules. The point, लाइसोसोम स्ट्रक्चर। पहले तो लाइसोसोम क्या है, उसका क्या काम है कि लाइसोसोम एक छोटा सा गोल नुमा एक थैली जैसी इसकी शक्ल है जिसके अंदर इंजाइम्स पाए जाते हैं। और उन इंजाइम्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सके, यानी कि उसे डाइजेस्ट कर सके, उसे तोड़ सके। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या इसके स्ट्रक्चर्स में कौन कौन चीज़ें हैं। तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जैसे कि कहा गया है कि सेल खुद सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके अंदर पाए जाने वाले यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी मेम्ब्रेनस होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और उसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, यानी कि लाइसोसोम एक बाहरी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। द एरिया विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ल्यूमेन। अब उस मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया पाया जाएगा उसे हम ल्यूमेन कहेंगे। वैसे ही जैसे हम सेल की बात करते थे कि सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला जो भी पोर्शन है हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेम एज इन लाइसोसोम केस में भी वही है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया पाया जाएगा उसे हम ल्यूमेन कहेंगे। स्ट्रक्चर जो है वो आपको फिगर स्क्रीन पर दिख रही होगी ल्यूमेन की, सॉरी लाइसोसोम की, जिसमें ये जो पूरा स्पेस आएगा मेम्ब्रेन के बाद वो ल्यूमेन कहलाएगा, विच कंटेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड अदर सेलुलर डेब्रीज। तो इस ल्यूमेन के एरिया में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और दूसरे सेलुलर डेब्रीज का मतलब होता है कि जो सड़ी गली चीज़ें, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट कह लो एक तरीके से कि होता है, वो मौजूद होता है। द pH level of lumen lies between 4.5 and 5 which makes it quite acidic. इसका pH जो कहा जा रहा है कि ल्यूमेन के अंदर का जो pH है वो 4.5 to 5 है, यानी कि क्वाइट एसिडिक है। इट इज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल to the function of acid found in the stomach
ये बिल्कुल वैसा ही एसिड है जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो वैसे ही सिमिलर एसिड जो है वो लीमन के अंदर पाया जाता है। इन बिसाइड ब्रेकिंग डाउन biological polymers, lysosomes are also involved in various other cell processes such as counting discharge material and restoration of the plasma membrane। जैसा कि हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं कि इसका काम जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करना है, या जो भी बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं उनका ब्रेक डाउन करना है। बट इसका और भी काम, दूसरा भी काम है सेल के अंदर, सेल प्रोसेस करना, सच एज काउंटिंग डिस्चार्ज मटेरियल, यानी कि जितने भी मटेरियल डिस्चार्ज होते हैं उनको काउंट करना, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका रिस्टोरेशन करना, ये भी लाइसोसोम का काम होता है। द साइज ऑफ लाइसोसोम वेरी विद द लार्जेस्ट वंस मेजरिंग इन मोर एट देन 1.2 माइक्रोन मीटर, यानी कि लाइसोसोम की जो सबसे लंबी साइज़ देखी गई है वो 1.2 माइक्रोन है, बट दे टिपिकली रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रोन मीटर टू 0.6 माइक्रोन। बट नॉर्मली जो एक साइज़ लाइसोसोम की होती है वो 0.5 माइक्रोन टू 0.6 माइक्रोन मीटर होती है, एनिमल सेल के अंदर देखा गया है। बट प्लांट में अभी ये कंट्रोवर्सी है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइसोसोम है, बट कुछ साइंटिस्ट नहीं भी कहते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि जो वैक्यूल है वो कभी कभी एज अ परफॉर्म लाइक अ लाइसोसोम। तो साइंटिस्टों का जो अपना कंट्रोवर्सी है वो यही है कि वैक्यूल एज अ लाइसोसोम बिहेव करता है प्लांट सेल में, या लाइसोसोम अलग से कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि एज अ लाइसोसोम बिहेव करे। तो ये कंट्रोवर्सी है कि प्लांट सेल में लाइसोसोम इवेंचुअली है या नहीं है, बट एनिमल सेल में ये मोस्ट नॉर्मली पाया जाता है। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है लाइसोसोम को, कि वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स, कि ये सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है, कि आखिर इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं लाइसोसोम को। तो as stated before, lysosome work as the waste discarding structure of the cell by processing undesirable material and degrading them। तो लाइसोसोम का काम ही है कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट है उसको डिस्कार्ड करना सेल के अंदर से, और जो अनडिज़रेबल मटेरियल है उनको डिग्रेड करना, उनको डाइजेस्ट करना। तो बोथ फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द सेल एंड द वेस्ट कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द सेल, चाहे वो सेल के एक्सटीरियर में हो या इनसाइड हो, उसका काम ही है कि वेस्ट को डिग्रेड करना, उसको इंगल्फ करना और उसे ख़त्म करना। और लाइसोसोम का काम है डाइजेशन का, कि उसे डाइजेस्ट कर जाना। बट समटाइम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने एंड अप डैमेजिंग द लाइसोसोम देमसेल्फ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम जो है वो खुद वो के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खुद को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड दिस कैन कॉज द सेल टू डाई। तो जिससे जो लाइसोसोम की सेल मेम्ब्रेन जो है वो डाइजेस्ट होती है। जब वो डाइजेस्ट होती है तो उसके अंदर पाया जाने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम भी बाहर साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होने लगता है। तो जब साइटोप्लाज्म वो जैसे जैसे फैलेगा वो वहाँ की चीज़ों को डाइजेस्ट करेगा। फाइनली क्या होता है कि पूरी सेल को ही वो डाइजेस्ट कर जाता है, यानी कि इवेंचुअली क्या होता है, डाई कर जाती है सेल। तो दिस इज़ टर्म एज, तो जब ये प्रोसेस जब हो जाता है या ये एक्टिविटी जब होती है तो इस एक्टिविटी को एक टर्म दे दिया जाता है ऑटोलिसिस। तो ऑटो मीन्स सब जानते हैं सेल्फ, मतलब खुद, एंड लिसिस मीन्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन। कि सेल जो क्या होती है वो डिसइंटीग्रेट करने लगती है, मतलब ब्रेक डाउन होने लगती है। जब वो ब्रेक डाउन होने लगती है तो सेल मेम्ब्रेन का भी डिस्ट्रक्शन वहाँ हो जाता है। जब सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रैक्ट कर जाएगी तो सेल नॉर्मली क्या होगी, वो डाई कर जाएगी। उसका भी एग्जिस्टेंस कैसे होगा, जब वो उसकी मेम्ब्रेन ही रप्चर कर जाएगी तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, यानी कि वो भी डाई कर जाएगी। यानी इस प्रोसेस को हम एक टर्म दे देते हैं ऑटोलिसिस, कि जब सेल्फ लिसिस होने लगे, सेल्फ डाइजेशन होने लगे, देन इट्स कॉल्ड ऑटोलिसिस। लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सेल में हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं।
एंड अब इसकी बात करते हैं कि फंक्शन, कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, काम क्या है, सेल के अंदर वो कौन से काम को अंजाम देता है। द की फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज़ डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो उसका मूल रूप काम है, जो उसका मेन वर्क है, वो यही है कि सेल के अंदर डाइजेशन करना और जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना। सेलुलर डेब्रीज और फॉरेन पार्टिकल्स आर पुल्ड इनटू द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस। तो एक जब प्रोसेस होती है इंडोसाइटोसिस, यानी कि जो भी सेलुलर डेब्रीज हैं या फॉरेन पार्टिकल हैं वो उसको पुश किया जाता है सेल के अंदर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस हैपन व्हेन द सेल मेम्ब्रेन फॉल्स इन ऑन itself, creating a vacuole or a pouch around the external content and then bringing those content into the cell। तो जब मेम्ब्रेन खुद itself क्या होती है, फॉल होने लगती है और क्रिएट करती है एक वैक्यूल जैसा। वैक्यूल मीन्स एक खाली स्पेस, एंड देन ब्रिंगिंग दोज कंटेंट इनटू द सेल, और उस सेल के अंदर वो कंटेंट क्या होने लगते हैं, फिल होने लगते हैं। On the other hand, discarded waste and other substances originating from within the cell is digested by the process of autophagocytosis। Autophagocytosis means कि जब सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो भी वेस्ट एलिमेंट है, जब उसका डाइजेशन शुरू होता है उसको हम ऑटोफैगोसाइटिस कहते हैं, ऑटोफैगी कहते हैं। लेकिन जब कभी क्या होता है, बाहर से जब कोई पार्टिकल अंदर आता है और उसका डाइजेशन शुरू होता है तो उसको हम हेट्रोफैगी भी बोलते हैं। तो ऑटोफैगी मीन्स जब सेल के अंदर यानी कि लाइसोसोम के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, जो अदर सेलुलर कंटेंट है, उसका जब डाइजेशन होता है तो उसे हम ऑटोफैगोसाइटोसिस कहते हैं, ऑटोफैगी कहते हैं। सो आज हमने एक थर्ड सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी की जिसका नाम लाइसोसोम है, और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो, एंड कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दैन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।